हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको कैंटिलीवर बीम पढ़ाएंगे। कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना सिखाएंगे। सबसे पहले कैंटिलीवर बीम पर एक प्रतिक्रिया होती है। कौन सी प्रतिक्रिया होती है? फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का जब आप एफबीडी डायग्राम बनाएंगे, उस पर आपको तीन प्रतिक्रिया दिखानी है। एक ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया, वर्टिकल रिएक्शन RAV। वी इसलिए लगाया है कि इंडिकेट करता है वर्टिकल रिएक्शन को। RAH, H इंडिकेट करता है आपका हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रिएक्शन को। अब हम सबसे पहले यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन से चलेंगे। समेसन Fx बराबर 0, समेसन Fy बराबर 0 और समेसन Ma बराबर 0। इन तीन इक्वेशन से इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्षैतिज के लिए लगाएंगे। इधर क्षैतिज प्रतिक्रिया है हमारी RAH, लेकिन कोई क्षैतिज बल ना होने के कारण इस डायरेक्शन में कोई बल नहीं है, न ही इस बीम पर किसी एंगल के साथ कोई बल है। इसका मतलब क्या हुआ कि RH की वैल्यू 0 हो गई। अब हम इस पर प्रतिक्रिया निकालते हैं। RAV ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया, नीचे से ऊपर को आपकी एक प्रतिक्रिया है RAV बराबर। सिंपल सपोर्टेड बीम पर आपने देखा है कि दो प्रतिक्रिया होती है और बीम आपका कुछ इस तरीके से होता था। लेकिन कैंटिलीवर बीम पर आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक ही प्रतिक्रिया होती है। और कौन सी प्रतिक्रिया होती है? RAV, नीचे से ऊपर को एक ही प्रतिक्रिया है। ऊपर से कितने लोड है नीचे को? 3 + 4 + 5, ये आपका हो जाएगा 12 किलो न्यूटन। कैंटिलीवर में आपको यह इतने RAV तक प्रतिक्रिया निकालनी होती है। उसके बाद आपको SFD निकालना होता है। इसमें सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया निकलती है क्योंकि एक ही सपोर्ट लगने के कारण। अब बात करते हैं हम SFD के लिए। शेयर फोर्स 8 पॉइंट A कितना है आपका? 12 किलो न्यूटन। कैंटिलीवर बीम में मर्जी है, आप इसका SFD B साइड से भी बना सकते हैं, A साइड से भी बना सकते हैं। आप शेयर फोर्स B से भी कैलकुलेट A की साइड करना शुरू कर सकते हैं, या शेयर फोर्स A से B की साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। हम निकालते हैं A साइड से। शेयर फोर्स 8 पॉइंट A 12 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे। आपको बताया था C से पीछे का, A to C। इसका मतलब है शेयर फोर्स 8 पॉइंट A to C, पीछे का जो का दो, A और C के बीच में कोई लोड न होने के कारण 12 किलो न्यूटन रहेगा। अब बात करते हैं शेयर फोर्स 8 पॉइंट C पर आपका शेयर फोर्स कितना है? 3 किलो न्यूटन नीचे की साइड, -3 बराबर 9 किलो न्यूटन। अब आप शेयर फोर्स निकालेंगे। C to D 9 किलो न्यूटन पीछे का जोगा 2। C और D के बीच कोई बल नहीं है, इसलिए आपका 9 किलो न्यूटन जोगा 2 आएगा। अब आप निकालेंगे शेयर फोर्स एग्जैक्ट D पर कितना हो जाएगा? 9। D पर एक 4 किलो न्यूटन का है लोड, नीचे को पॉइंट लोड है, तो -4 बराबर 5 किलो न्यूटन। अब आप शेयर फोर्स कहाँ निकालेंगे? D to B 5 किलो न्यूटन जोगा, तो D और B के बीच में कोई लोड न होने के कारण आपका 5 किलो न्यूटन एज इट इज आएगा। अब आप शेयर फोर्स निकालेंगे पॉइंट B पर। 5 आपका जोगा, तो B पॉइंट पर एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड कितना? -5 बराबर 0। अब आपको SFD डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे? पॉइंट लेंगे A B C D। ए पर शेयर फोर्स कितना आपका? 12 किलो न्यूटन, हमने कहीं यहाँ पर मान लिया। सी से पीछे तक का शेयर फोर्स भी आपका 12 ही रहा। ये आपका सी पॉइंट है, सी से पीछे का, इसको इससे मिला दिया, 12 किलो न्यूटन। एग्जैक्ट सी पे आपका कितना हुआ? एग्जैक्ट सी पे 9 किलो न्यूटन हो गया आपका। 3 इसमें से माइनस हो गया, यहाँ पर आ गया आपका 9 किलो न्यूटन। फिर आपका C to D 9 किलो न्यूटन रहा।
लेकिन एग्जैक्ट डी पॉइंट पर कितना हुआ फिर 5 किलो न्यूटन। 9 में से 4 गया 5 किलो न्यूटन। फिर आपका शेयर फोर्स बी तक कितना रहा 5 किलो न्यूटन। स्ट्रेट लाइन 5 भी आपका यहीं रहेगा और एग्जैक्ट बी पे क्या हो गया 0 पॉजिटिव। इतना आपका ये डायग्राम आएगा SFT। अब बात करते हैं इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट हम इस पर हमेशा बी साइड से कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0 आएगा। कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना होने के साथ फोर्स तो है 5 किलो न्यूटन, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगी तो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं डी की। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पर कितना हो जाएगा ये लोड, और यहाँ से यहाँ तक किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 2 -5 गुना 2 बराबर -10 किलो न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं सी की। सी तक कितना हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट आपका 5 किलो न्यूटन लोड है -5 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी अब 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस इस 4 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 -4 गुना 2। फिर सी तक का हो गया कैलकुलेट कर लेंगे -28 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर कितना हो जाएगा -5 गुना यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 5 माइनस ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 4 गुना 3 माइनस ये आपका 3 है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तक की 1 यह जाएगा आपका -40 किलो न्यूटन मीटर। इतना आएगा। अब आपको इसका BMD डायग्राम निकालना है। BMD डायग्राम कैसे निकलेगा, ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, ये आपका C पॉइंट, ये आपका D पॉइंट। B पर क्या है 0, D पर कितना है -10, माइनस तो नीचे आएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। C पर कितना हुआ -28, हमने कहीं यहाँ मान लिया। उसके बाद आपका A पर कितना है -40 हमने कहीं यहाँ पर मान लिया 40 किलो न्यूटन मीटर। इसको आपने इससे मिलाया, फिर आपने इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो डायग्राम कैसा आया लीनियर डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कोई पॉइंट लोड की वजह से आपकी सब लीनियर लाइन आएगी। यूडीएल होता तो उसके लिए आपका पैराबोलिक आता, कैसा आएगा अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था जिस पर हमने एक कैंटिलीवर बीम पर 3 पॉइंट लोड लगाए थे। उसकी हेल्प से हमने सबसे पहले क्या किया RAV निकाला। RAV निकालते ही इसमें सीधा क्या है शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स निकालने के बाद बेंडिंग मोमेंट। इसमें एक बात है कि हमेशा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो सपोर्ट पर होगा। देखो यहाँ पर सपोर्ट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसका यूडीएल के केस का, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैंटिलीवर क्वेश्चन पर 2 पॉइंट लोड लिए हमने, एक बीच में यूडीएल लिया 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। इस क्वेश्चन का SFT और BMD हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले इस सपोर्ट को हमने FBD फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर बनाया। एक प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर, एक प्रतिक्रिया क्षैतिज और एक अननोन मोमेंट। निकालना चाहे निकाल लेना, नहीं तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट में अपने आप निकल आता है। चलिए सबसे पहले समेसन Fx बराबर 0, समेसन Fy बराबर 0 और समेसन Ma बराबर 0। हम सबसे पहले निकालते हैं ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया। ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी RAV बराबर पॉइंट लोड आपके 5 किलो न्यूटन और 5 किलो न्यूटन ये और ये, प्लस एक यूडीएल है इसका फोर्स बनाएंगे 3 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 16 किलो न्यूटन। अब इसका हम निकालते हैं SFD शेयर फोर्स एट पॉइंट
किसकी बात करेंगे, ए की। कितना आएगा, 16 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे 8.A2 सी। A2 शेयर फोर्स कितना हो जाएगा, पीछे का जो होगा तो ए और सी के बीच कोई लोड ना होने के कारण आपका 16 किलो न्यूटन जो का तो आएगा। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट सी पर 16 जो का तो सी पर हमारा एक लोड है 5 किलो न्यूटन नीचे की साइड, -5 बराबर बचेगा आपका 11 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे 8.C2D। 11 जो का तो सी और डी के बीच एक यूडीएल लगा है 3 किलो न्यूटन मीटर का, इसको फोर्स में बनाएंगे 3 गुना 2 तो आपका बचेगा 5 किलो न्यूटन। अब हम शेयर फोर्स निकालते हैं एग्जैक्ट पॉइंट बी पर। शेयर फोर्स 8.D, सॉरी आपका बी पॉइंट है, बराबर पीछे का 5 जोगा तो और बी पर भी आपका कितना है 5 बराबर 0। अब आपको इसका डायग्राम बनाना है। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे 3 पॉइंट लेने हैं आपको, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पर आपकी प्रतिक्रिया कितनी है 16 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स आ गया आपका 16 किलो न्यूटन। उसके बाद सी से पीछे का आपका कितना है 16 किलो न्यूटन, मीन्स कहीं यहाँ पर आएगा 16 किलो न्यूटन। एग्जैक्ट सी पे कितना हुआ 11 किलो न्यूटन, कहीं यहाँ पर आएगा 11 किलो न्यूटन। फिर आपका C2B हुआ आपका 5 किलो न्यूटन। हमने मान लिया कि 5 कहीं यहाँ पर आएगा, इसको इससे मिला दीजिए, बी पे आपका 0 पॉजिटिव शेयर फोर्स। इतना आपने इसमें करना है। आ गया आपका SFD। देखिए यूडीएल की वजह से इसके बाद सी और बी के बीच कैसी लाइन आई, लीनियर लाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है यूडीएल है। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट 8.B0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस न होने के कारण। अब बात करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट 8.C। जब सी का निकालेंगे, इस पॉइंट पे हमारा मोमेंट है 5 किलो न्यूटन की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2, -5 गुना 2। एक यूडीएल इस पे 3 किलो न्यूटन मीटर का, 3 गुना 2 गुना 2/2। 2/2 क्यों हुआ, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/2, डिस्टेंस का हाफ, डिस्टेंस हमारी 2/2। कितना हो जाएगा ये आपका -16 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे 8.A के लिए। यहाँ पर मोमेंट है हमारा इस 5 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी -5 गुना कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 2 ये 2 ये 4, माइनस यूडीएल है 3 गुना 2 गुना 2/2। 2/2 आपने इसका यहाँ तक का किया है, लेकिन मोमेंट हमारा यहाँ है तो प्लस ये 2 इसमें ऐड हो जाएगी, तब जाके इसकी यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी +2। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद सी पॉइंट पर एक लोड है 5 किलो न्यूटन, इसकी ए तक की दूरी कितनी है 2 मीटर, -5 गुना 2। इससे कट के एक आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 18 और -10, जो हो जाएगा आपका -48 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए ये आपका ए पॉइंट, ये आपका सी, ये आपका बी। सी पर कितना है आपका बेंडिंग मोमेंट 16, कहीं यहाँ पर मान लिया, और ए पर आपका कितना आया 48,
कहीं यहाँ मान लिया। सी और बी के बीच यूडीएल है, यूडीएल की वजह से कैसा आएगा, पैराबोलिक, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लोड होने के कारण ये एक लीनियर लाइन आएगी जो कुछ इस तरीके से आएगी। आप इसको ऊपर से ऐसे मिला देंगे, ये आपका कंप्लीट डायग्राम बनेगा। निगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इतना आपने करना है, 5 से 7 नंबर में आएगा। ऐसे करेंगे कोई नंबर नहीं कटेगा, पूरे 5 नंबर मिलेंगे अगर 5 नंबर का होगा। शर्त यह है आपको SFT BMD पेंसिल से बनाना है, न कि पेन से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जब पूरे कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल होगा और पॉइंट लोड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, और इस टाइप का और कोई क्वेश्चन आप लगाना चाहिए अपने आप से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना कोई भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जिसको आपको सोल्व करके दोबारा हम भेज देंगे, ठीक है। अब इसका तीसरा टाइप देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर का इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने का। लोड आपका चेंज हो सकता है, यूडीएल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो सकता है, पैटर्न यही रहना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वागत है आपका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। या तो आप BTUP की पैटर्न की बात करें, या जो बच्चे BTech करते हैं उनके लिए भी जब SFD BMD स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये लगता है। BTech में 10 नंबर का बनता है, पॉलिटेक्निक में 5 से 7 नंबर का, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। इसका FBD डायग्राम बना दिया सपोर्ट का, 3 प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन हमें मानी किसका निकालना है, ऊर्ध्वाधर प्रतिक्रिया का। कारण RH जो हॉरिजॉन्टल प्रतिक्रिया है वो बराबर 0 के होती है, क्योंकि आपका कोई ऊर्ध्वाधर बल इस पर नहीं होता है। चलिए RAB बराबर देखते हैं क्या आएगा। RAB बराबर जितने पॉइंट लोड है पहले वो लिखिए, 4 + 6 + 4, 4 6 4। अब आपका इसमें क्या है, एक यूडीएल है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का, कितनी दूरी पर है, 2 मीटर पर। बच्चे यही गलती करते हैं, बस ये देख लेते हैं कि लोड कितना लगा हुआ है, यूडीएल का भार कितना है, और दूरी ये ले लेते हैं गलती से, जबकि ये पूरी लंबाई पर फैला हुआ है। आपको बस ये देखना है कि यूडीएल कितनी लंबाई पर फैला हुआ है। कितनी लंबाई पर फैला हुआ है, 6 मीटर पर। 3 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 32 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं इसमें शेयर फोर्स की। शेयर फोर्स 8 पॉइंट, सबसे पहले ए पर निकालेंगे 32 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स अब किस पे निकालेंगे, ए टू सी। 32 जो होगा तो देखिए, और ए और सी के बीच यूडीएल है, कितनी दूरी पर है, 2 मीटर पर है, तो -3 × 2। 3 कहाँ से आया, यहाँ पर तो कोई 3 नहीं। इसकी इंटेंसिटी आपकी 3 किलो न्यूटन मीटर है प्रत्येक जगह। इस पार्ट पर भी 3 रहेगी, इस पार्ट पर भी, इस पार्ट पर भी। अगर आप इसका छोटा सा पार्ट भी लेंगे उस पर भी यही रहेगी। बस यहाँ पर अगर आप किसी यूडीएल को काट लेंगे तो उसकी दूरी चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी आपकी 3 किलो न्यूटन मीटर ही रहेगी। इसलिए आपका कितना बचेगा, 32 में से 6 गया आपका 26। अब बात किसकी करते हैं, शेयर फोर्स 8 पॉइंट सी, 26। सी पर कितना है आपका, 4 किलो न्यूटन नीचे को है, तो -4 बराबर 22 किलो न्यूटन। अब शेयर फोर्स आपको निकालना है C2D 22। CD के बीच फिर वही बात आ गई, आपका क्या है, यूडीएल है, इंटेंसिटी कितनी है 3, और डिस्टेंस कितनी है 2, -3 × 2, ये आपका आ जाएगा 16 किलो न्यूटन। अब आपको शेयर फोर्स कहाँ निकालना है, D पॉइंट पर, पीछे का जो होगा तो D पर आपका लोड कितना है, -6, आपका 10 किलो न्यूटन बचेगा। फिर आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है D2B, पीछे का 10 जो होगा तो D2B, फिर आपका यूडीएल लगाए, कितनी दूरी पर है, 2 मीटर पर है, तो -3 × 2 बराबर कितना बचेगा, 4 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं हम शेयर फोर्स पॉइंट बी पर, 4 - 4 बराबर 0। बी पॉइंट पर यूडीएल के, बी पॉइंट पर आपका पॉइंट लोड कितना है, 4। इससे पीछे का यूडीएल तो कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पर, तो -4 पॉइंट लोड के कारण बराबर 0। अब इसका हम बनाएंगे
SFD डायग्राम, A पॉइंट, B पॉइंट, C D। ए पर कितना है आपका 32, ए से सी 26 किलो न्यूटन यूडीएल के कारण। हमने मान लिया 26 कहीं यहाँ पर कैसी लाइन आएगी, लीनियर लाइन कुछ इस तरीके से। फिर एग्जैक्ट सी पे कितना हुआ 22 किलो न्यूटन पॉइंट लोड के कारण। यहाँ पर मान लिया हमने 22 किलो न्यूटन। C2D आपका 16 आया, इसको 16 हमने कहीं यहाँ पर मान लिया, लीनियर लाइन आएगी कुछ इस तरीके से 16 किलो न्यूटन। एग्जैक्ट डी पे कितना हुआ आपका 10 किलो न्यूटन, 10 हमने कहीं यहाँ पर मान लिया। फिर आपका बी से पीछे 4 किलो न्यूटन, 4 हमने कहीं यहाँ पर मान लिया, इसको इससे मिला दिया 4 किलो न्यूटन। एग्जैक्ट बी पे हो गया आपका 0, जाएगा आपका पॉजिटिव शेयर फोर्स। अब निकालते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी का बेंडिंग मोमेंट आपका 0 आएगा। अब निकालते हैं हम डी पर बेंडिंग मोमेंट, डी पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। डी यहाँ तक है आपका 4 की यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 माइनस 4 गुना 2 माइनस यूडीएल है आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है, 2 मीटर की डिस्टेंस है, माइनस 3 गुना 2 बटा 2 कितना आ जाएगा, जो जाएगा माइनस के 14 किलो न्यूटन मीटर। अब किस पर निकालेंगे, डी हो चुका है आपका सी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी माइनस 4 गुना इस 4 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 4 माइनस पॉइंट लोड कितना है फिर 6 किलो न्यूटन, इसकी यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 6 गुना 2 माइनस यूडीएल यहाँ से लेके यहाँ तक का है 3 इंटेंसिटी है, लेकिन डिस्टेंस इस बार यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 4 किलो न्यूटन, सॉरी 4 मीटर। तो हो जाएगा आपका 3 गुना 4 गुना 4 बटा 2 बराबर, कैलकुलेट से हल कर लेंगे। माइनस के 52 किलो न्यूटन मीटर। अब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है 8 पॉइंट ए, माइनस 4, ये 4 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 6 माइनस फिर आपका कितना है 6 किलो न्यूटन लोड, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, फिर माइनस यहाँ पर आपका 4 किलो न्यूटन का लोड है, दूरी कितनी है आपकी 2 मीटर, 4 गुना 2 माइनस अब आपका इस पूरे पे यूडीएल है, यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल है, डिस्टेंस कितनी है 6, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 गुना 6 6 बटा 2 बराबर, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं आपका कितना आएगा। माइनस का 110 किलो न्यूटन मीटर। बीएमडी डायग्राम बना लेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, बी का 0, डी पर कितना है आपका 14 किलो न्यूटन हमने कहीं यहाँ मान लिया, डी के बाद सी का बेंडिंग मोमेंट कितना है 52 हमने कहीं यहाँ पर मान लिया, ए पर कितना है माइनस 110 हमने कहीं यहाँ मान लिया। पूरे बीम पर यूडीएल है, तो डी सी के बीच कैसा आएगा पैराबोलिक, सी डी के बीच कैसा आएगा पैराबोलिक, और ए सी के बीच भी कैसा डायग्राम आना आपका पैराबोलिक।
इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, नेगेटिव साइन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इतना आपने करना है। कैंटिलीवर में आप किसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पर यूडीएल नहीं दे सकता है, या यहाँ पर देगा यहाँ पर नहीं दे सकता है, या यहाँ से यहाँ तक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस टाइप के इस पर क्वेश्चन बनते हैं। पैटर्न यही रहना है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर आपको आज हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे ओवरहैंगिंग बीम की। उम्मीद है कल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है।